इसके चक्कर में सब पागल हो जाते हैं। और जिसके पास ये धन होता है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, वो इंसान जिंदा नहीं रहता है, वो पत्थर दिल हो जाता है। क्या हो जाता है? अब वो किसी को नहीं देता है, सच्ची बता रहा हूं, किसी से वो नहीं देता है। और देता तो इकट्ठा होता नहीं, वो एकदम छाती पत्थर की बना लेता है। घर में बीमार है लोग, लेकिन वो पैसा दवाई के लिए भी नहीं देता, कहीं खर्चा ना हो जाए। पर करेगा क्या ये नहीं समझ में है, इतना कंजूस। और सबसे डरता है वो, और सब उस पर ताक लगाए बैठे हैं। पैसे वाले व्यक्ति के ऊपर सरकारी कर्मचारियों का भी ध्यान होता है कि कोई गलती करे तो इससे निकालूं, पैसा खूब है। और जिनके पास कोई पैसा नहीं है ना, कई गलतियां के लिए खुला घूम रहे, उनको कोई पकड़ने भी नहीं जाता कि वो है क्या उनके पास। और जिनके पैसा है, केवल सरकारी राज कर्मचारी नहीं, परिवार के लोग भी, परिवार के लोग भी दांत रखे हुए हैं, हाथ आंख गड़ाए हैं, कब मौका मिले और इनसे निकालूं। एक मेरे सामने बीती बात है, एक माता राम आई और क्या बोले, महाराज वो जो फला सज्जन आते हैं ना आपके पास, वो बहुत पैसे वाले हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, छीन लूं? बोले ना महाराज मैं तो बताऊं। तो मैंने कहा मेरे को क्यों बतावे? बोले आपको पता है वो मेरा सगा भाई है। अच्छा अच्छा, तो बोले महाराज जी एक विनती है, मेरे बेटी का ब्याह होने वाला है और मेरा भाई तुम्हारे पास आता है, पैसा बहुत है, तो कह दो थोड़ा ढंग का मायरा भर दे। मैंने कहा वारी बहन वाह। बहन भी ताक में सीधा न दे तो महाराज से कह के ले लूं, लेकिन ले लूं। ये पैसा बहुत खतरनाक चीज है। बेटा अलग, बहन अलग, भाई अलग, यहां तक जिसको फेरे करके लाए हैं वो घरवाली भी ताक लगाए बैठी रहती है कि कब मौका मिले मैं ले लूं। होता है कि नहीं होता, सच्ची बताना। ये पैसा बहुत खराब चीज है। अरे वैसे तो हमारी माताएं लेती नहीं है, बस केवल जब कपड़ा धोती हैं तब सारा कागज पत्र निकालना पड़ता, नहीं तो गल जाए। जेब साफ करती हैं, विशेष करके जेब जरूर साफ करती हैं। समझ में आया कि नहीं? साफ कर करके इकट्ठा करती हैं। और हमेशा डर बना रहता अगर पकड़ी गई तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक माता राम जी ऐसे इकट्ठा कर ली ज्यादा। अब सोची जैसे दिन छापा पड़ा तो एक भी अपना नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी रिकॉर्ड नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है। तो माता राम भी कम नहीं थी। एक दिन बाजार गई और उसकी कर ली बिंटी। अब वो इतनी पोटली इतनी में आ गई। अब बिंटी थोड़ी ढीली लिया, क्योंकि ये कमाई एक नंबर की नहीं है। बिंटी भी पति पूछ सकता है कहां से लाई। तो अब ध्यान देना, जब घर में कोई नहीं रहता तब वो माता राम बिंटी पहनती और देखती वाह क्या कमाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जैसे किसी का आहट पाती झट निकाल के वो छुपा लेती हूँ उसको, फिर झांक लेती कोई आया तो नहीं, बोले ना वो तो ऊंद रहा था। फिर से पहन करके देखती वाह क्या कमाई है, कितनी चमक है, बड़ी मुश्किल से आई है तू। ऐसे करके 2 ही 4 दिन खुश हुई थी। एक दिन वो बिंटी खो गई। अब सोचो उस माता राम की क्या बीती होगी। सारा दिन बेचारी पूरा घर सामान झटका झटका के तह लगा कर, पूरी झाड़ू लगा, चलनी से छान छान के कचरा देख ली, वो बिंटी नहीं मिली। शाम को जब पति देव आए, घर एकदम स्वर्ग बना हुआ बढ़िया, कपड़ा तह लगा हुआ, साफ सफाई इतनी। पति खुशी के मारे नाच उठा। देवी कोई तिथि त्योहार है कल क्या? बोले क्यों? बोले इतनी साफ सफाई घर में। बोले मैं क्या रोज आलसी रहती हूँ क्या? बोले भगवान करे तू रोज मेहनती बने, क्या सुंदर घर लग रहा है। बोले हाँ मेरे जची और कर दी। पति कुछ नहीं बोला, क्या करता, माथा तो घरवाली का खराब था ही, टेंशन था, कमाई चली गई है।
बरसों की थी वो कमाई, कोई एक दिन की नहीं थी। दूसरे दिन फिर माता राम ने क्या किया, जैसे पतिदेव काम पर गए, साफ झटकाना, जो इधर तह लगा हुआ था उसको उधर तह लगा दिया। फिर शाम को पति आया, देवी अब इतना बढ़िया इधर जचा था, बोले इधर नहीं जची, मैंने इधर जचा दी, आपको क्या लेना देना। 2-4 दिन तो वो जचाई, लेकिन बिंटी नहीं मिली। बेचारी का मुख एकदम सूख गया, भोजन पानी बंद होने लग गया। पति बेचारा चिंता में रहने लग गया। एक दिन रात में पूछा, देवी सच सच बताना, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? बोले ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। बोले तेरा चेहरा उड़ा उड़ा लग रहा है, मेरे को लग रहा है। देख, अपने पति पत्नी हैं, अगर कुछ ऐसा हो गया हो तो बता दे, हम दोनों आपस में बांटेंगे उसको। बोले मैंने कह दिया ना, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप सो जाओ। बोले हुआ तो है देवी, तुम झूठ बोलती हो। लाख कहने पर पत्नी उगली नहीं राज, बड़ी मजबूत होती है ये। अंत में उस पति ने कहा, देखो देवी, अब मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तू ये प्रतिटी बता दूंगा, समझ में आया कि नहीं? अब तो वो इतनी पसीना पसीना हो गई, इनको कैसे पता लगा बिंटी ये मामला। उसने कहा, क्या बिंटी? कौन सी बिंटी? बोले वही सोने वाली बिंटी जो तेरी गुम गई है। अगर तू प्रतिज्ञा करे कि मेरे जेब में हाथ नहीं डालेगी तो मैं बता दूंगा। बोले मैं कब तुम्हारे जेब में हाथ डालती हूं? बोले कब डालती है वो तो मैं देखता नहीं हूं, लेकिन डालती तो है, क्योंकि वो बिंटी मेरे जेब में ही मिली है। समझ में आ गई माताएं? तो ये चोरी का धन पकड़ा देती है। थोड़ी अब की बार जब बिंटी बनाओ तो थोड़ा ध्यान रखना। वो ढीली तो इसलिए बनाई थी कि कोई आपातकालीन में झट निकल जाएगी, लेकिन उस दिन वो बेचारी भूल गई। बिंटी पहने पहने हाथ तो डाल दी जेब में, लेकिन नोट निकाल ली, वो बिंटी वहीं रुक गई कि मैं पकड़ाऊंगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कथा में सभी तरह की शिक्षा मिलती है। थोड़ा पहले निकाल के फिर हाथ डालना, ठीक है? लेकिन याद रखना, इसको चोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंड मिलेगा आपको। ये पैसा तो ये लोग ले लेंगे दोबारा आपसे मांग कर, और ये भोली भाली भी बहुत है, सच्ची बहुत भोली भाली है। पतिदेव होशियार हैं, जानते हैं ये निकाल रही है, फिर भी कुछ बोलते नहीं है। उनको पता है जाना कहीं नहीं है, रहेगा घर में ही। जब हारे गारे कहीं पैसा नहीं मिलता है, तब ये बेचारे गृह लक्ष्मी के बैंक में जाते हैं और कहते हैं दे देना। वो कहती कभी दिया आपने मेरे को? बोले ये गलती हो गई जो नहीं दिया, लेकिन देख बहुत जरूरी काम है, रुक जाएगा। उसने कहा मेरे पास नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर उसी बैंक में अप्लाई, देख बहुत काम बिगड़ जाएगा। और जब पत्नी इनको उदास देखती है तो सह नहीं पाती है। बोले ठीक है, बहुत कहते हो तो 1.5-2 घंटा रुको, मैं कहीं से व्यवस्था करती हूँ। 1.5-2 घंटे में कौन सा नया एटीएम खुलने वाला है ये तुम्हें नहीं पता है, ठीक है? और वो माता राम लाकर अब बेचारी दे देती है। और क्या बोलती है साथ में, देखो ब्याज पर लाई हूं। और देके भी भूल जाती हैं, ब्याज कितने प्रतिशत है वो भी पता नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए इनको गृह लक्ष्मी बोलते हैं। सब बैंक कंगाल हो जाएं, लेकिन ये लक्ष्मी बैंक में कुछ ना कुछ मिलता है। और इसका प्रमाण है हमारे पास में। जिस समय मोदी सरकार बनी, दावा की थी कि विदेश का सारा काला धन वापस लाके दिखाऊंगा। विदेश का तो नहीं पाए, लेकिन घर के अंदर का सब काला धन वाइट करा दिया उन्होंने। नहीं कराया? कितना लक्ष्मी बैंक में पड़ा था, गरीब से गरीब के घर में भी था। कई माताएं तो बहुत दुखी हुई। एक माता राम बूढ़ी हैं और मास्टरानी है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, वैसे ही मास्टर बड़े सतर्क होते हैं पैसे को लेकर। मास्टरानी उनसे भी आगे निकली। वो आकर के मेरे से क्या बोले, महाराज वो मोदीड़ा अभी खिसका नहीं क्या? तो मैंने कहा माता राम तेरे को क्या मुश्किल है? बोले मेरा 68,000 रुपया खराब कर दिया उसने, एक एक करके बचाए रखी थी मैं। तो मैंने कहा बदली नहीं क्या? बोले बदल ली, सब हुआ, लेकिन वो सबके ध्यान में आ गया, मेरे को दिया थोड़ी किसी ने। मैंने कहा तू मास्टरानी होकर इतना कैसे बचाई रही? बोले महाराज कहीं से कुछ पाती थी, उसको रखे रखे रखे
उसने सब गड़बड़ कर दिया। तो ऐसा होता है, माताएं ध्यान रखना। मैंने सुना है आजकल 2000 वाला नोट बंद होने वाला है, सितंबर लगने वाला है, कहीं हो तो उसको सफेद करवा लेना, ठीक है? शायद सितंबर में बंद होगा ना, सुना तो है ना? आप अपने अपने घर के बैंक में एक नोटिस भेजो। वैसे माताएं अब तक तो कर दिया होगा, सब बड़े में छोटा। ये बहुत समझदार है, इनके पास खबर भी बहुत जल्दी आती है, आपको बाद में पता लगता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। ये धन ऐसी चीज है कि इस पर सबकी निगाह, लेकिन अब आप ध्यान से सुनना, इसके